पूजा की सास और जेठानी एक साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। पूजा का 3 महीने का बेटा जोर जोर से रो रहा था। पूजा बाथरूम में कपड़े धो रही थी। आज उसके हाथ पैर में जोरों का दर्द था। वह कपड़े धोना छोड़कर अपने कमरे में आ गई। उसने अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश की। धीरे धीरे थपकी देकर उसने उसे सुला दिया। फिर वो बिस्तर से उठी। बिस्तर से उठते ही उसकी कमर में इतनी जोर का दर्द हुआ कि वह चीख मारकर बिस्तर पर ही बैठ गई। उसने बिस्तर से बैठे बैठे ही अपनी सास को आवाज़ लगाते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा यहाँ तो आइए। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी सास और जेठानी दोनों उसके कमरे में आई। सास कहने लगी, क्या हुआ छोटी बहू, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? जब से तुम माँ बनी हो तब से तुम्हारे नखरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। अब क्या हुआ? तो पूजा दर्द भरे स्वर में बोली, मम्मी जी, पता नहीं क्यों मेरे हाथ पैर में बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है और कभी भी शरीर के किसी भी हिस्से में भयंकर दर्द हो जाता है और चक्कर भी बहुत आते हैं। मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी, सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे अब काम करने की हिम्मत नहीं हो रही। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो उसकी जेठानी ताना मारते हुए कहने लगी कि खाते समय तुम्हारे हाथों में दर्द नहीं होता, चुपचाप जाकर काम करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कपड़े मैं धो दूंगी? सुनकर पूजा हैरानी से बोली, क्यों, वहाँ सिर्फ मेरे कपड़े हैं क्या? आप लोगों के कपड़े भी पड़े हुए हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे थोड़ा आराम करना है। उसकी जेठानी और सास दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। उसकी सास बोली कि तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखोगी। बहुत कामचोर बनती हो ना तुम। तुम्हें लगता है कि जेठानी और सास तुम्हारी सेवा के लिए है? इस भुलावे में बिल्कुल मत रहना। अपने समय में हमने बहुत काम कर लिया। पूरी ज़िंदगी इस घर और इस घर के लोगों को संभाला है मैंने। और तुम्हारी जेठानी पिछले 15 सालों से इस घर की बड़ी बहू है और अकेले के दम पर इस घर को संभाल रही है। और अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि तुम्हारे नाटक शुरू हो गए। यह उम्मीद मत करना कि आगे भी तुम्हारी जेठानी ही सब कुछ संभालेगी। उसने भी बहुत कर लिया इस घर के लिए। अब तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है जो तुम्हें ही निभानी है। मैं सारी जिम्मेदारियां और सारे काम हमेशा बड़ी बहू के सर पर तो नहीं डाल सकती, यह गलत होगा। उसने अपने वक्त में बहुत किया है। उसके भी तो छोटे छोटे बच्चे थे और उन्हें भी कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि वही इस घर की बहू थी और उसे ही सब कुछ देखना था। जैसे अपने वक्त में मैंने अपने बच्चों के साथ साथ घर को भी देखा था। इतना कहकर वह दोनों कमरे से बाहर चली गई और पूजा बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। शादी के 3 सालों में उसने अपने परिवार के लिए हर काम किया जो कि एक अच्छी बहू होने के नाते उसे करना चाहिए था। लेकिन आज जब उसे ज़रूरत है तो कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। वह लोग उससे उम्मीद कर रहे थे कि डिलीवरी के बाद भी सारे घर का काम वह अकेली ही करे। उसकी जेठानी और सास घर के किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। डिलीवरी के बाद से पूजा का शरीर कमज़ोर हो गया था। फिर भी उसे 15 दिनों के बाद से ही घर के कामकाज में लगा दिया गया था। इधर कुछ दिनों से उसे बहुत कमज़ोरी महसूस होती थी, हड्डियों में दर्द रहता था। आज की तकलीफ के बाद उसने सोच लिया था कि आज शाम को ही अपने पति केशव के साथ डॉक्टर के पास वह जरूर जाएगी। उसने केशव को फ़ोन करके सब बता दिया तो केशव ने कहा कि एक काम करो, शाम को तैयार होकर चौराहे तक आ जाना, वहाँ से मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा। पूजा जब शाम को तैयार होकर बाहर निकलने लगी तो उसकी सास और जेठानी बहुत नाराज़ हुई। लेकिन पूजा ने किसी की परवाह नहीं की और अपने बेटे को गोद में उठाए वह घर से बाहर निकल गई। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि पूजा को खून की कमी हो गई है। इसके साथ ही लो बीपी की प्रॉब्लम की शुरुआत भी हो चुकी थी। डॉक्टर ने केशव को डांट लगाई कि डिलीवरी के बाद से ही उसे सही खान पान के साथ आराम क्यों नहीं दिया। अब केशव पूजा से नज़र नहीं मिला पा रहा था। पूजा ने तो कई बार अपने पति से शिकायत की थी कि उसे आराम नहीं मिल पाता, लेकिन उसे हर बार वह यही समझाता था कि परिवार में रहकर इतना तो करना ही पड़ता है। उसे अब बहुत अफसोस हो रहा था कि उसे समय रहते घर वालों को यह समझाना चाहिए था कि अभी उसकी पत्नी को मदद की ज़रूरत है। केशव अपने परिवार के प्रति कुछ ज़्यादा ही समर्पित था और अपनी पत्नी से भी उसने यही उम्मीद की थी। वह सोचने लगा था कि घर जाकर माँ और बड़ी भाभी से बात करता हूँ कि घर के कामों में आप लोग पूजा की मदद कर दिया करें। वह जब घर पहुँचा तो माँ को पूजा की हालत के बारे में बताया। माँ मुँह बनाते हुए कहने लगी, देख बेटा, मैंने भी सोच लिया है, तेरी पत्नी से इतने बड़े परिवार का काम नहीं होता, तो एक काम करती हूँ, उसका काम ही कम कर देती हूँ। केशव खुश हो गया कि अब उसकी पत्नी को थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन अगले ही पल उसकी माँ पूजा की ओर देखते हुए बोली, छोटी बहू,
तू मेरे घर को 3 साल भी नहीं संभाल पाई, जिसे तेरी जेठानी ने 15 साल बिना किसी शिकायत और उम्मीद के संभाला है, वह भी बिना किसी की मदद के। अब देवरानी के आने के बाद भी मैं जेठानी से यह उम्मीद तो नहीं कर सकती कि जैसे आज तक उसने इस घर को अकेले के कंधों पर संभाला है, आगे भी वही संभालती रहे। आखिर उसे भी आराम मिलना चाहिए, बहुत कर लिया उसने। इसलिए तुम दोनों मियाँ बीवी अब अपना घर अलग कर लो। हम लोग तुम्हारा काम नहीं कर सकते। तुम अपने पति और बेटे के साथ अलग रहोगी तो कम लोगों का काम करना पड़ेगा, तब शायद तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। केशव ने हैरानी से कहा, यह तुम क्या कह रही हो माँ? पूजा इतने दिनों तक अकेले तो पूरे परिवार को संभालती थी। जब भी वह आप लोगों की शिकायत करती थी कि आप लोग उससे बहुत ज़्यादा काम करवाती है, तो मैं उसे ही डांट कर चुप करा दिया करता था। तो आज जब उसे पूरे परिवार की ज़रूरत है, तो मुझे और इसे अपनी ज़िंदगी से इस तरह से निकाल कर बाहर कैसे कर सकते हैं आप लोग? उसकी माँ ने कहा, देखो बेटा, बात एकदम सीधी है। जब वह इस घर के काम करने के लायक नहीं है, तो इसके और इसके बच्चे की सेवा और देखभाल यहाँ कौन करेगा? यह तो हमेशा बीमार रहती है। मुझे ऐसी बीमार बहू नहीं चाहिए। मेरी भी अब उम्र हो गई है। बड़ी बहू अब अपना घर परिवार संभालेगी या छोटी बहू को संभालेगी? मैंने जो भी फैसला किया है पूरे परिवार की भलाई के लिए लिया है। मेरे फैसले पर उंगली मत उठाना, चुपचाप मेरी बात मान जाओ। यह सुनकर केशव हैरान रह गया। पूजा की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शादी के बाद से ही उसने इस परिवार को दिल से अपनाया था और आज इन लोगों की हरकतें देखकर उसे लग रहा था कि यह परिवार तो परिवार कहलाने के लायक ही नहीं है। केशव, जिसे अपने परिवार से इतना लगाव था, उसका दिल भी एक पल में टूटकर चकनाचूर हो गया था। आज वह खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। उसके आंखों के कोर गीले हो गए थे, लेकिन पत्नी को संभालने के लिए उसने खुद को मजबूत बनाया और पूजा के पास जाकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, चुप हो जाओ। मैं आज के बाद सिर्फ तुम्हारा हूँ, क्योंकि मैंने अपने ही खून के रिश्तों का असली चेहरा देख लिया है। केशव एकदम टूट चुका था, लेकिन पत्नी को हिम्मत देने के लिए उसके साथ मजबूती से खड़ा था। आखिर उसे अपनी पत्नी को अकेले ही तो संभालना था, क्योंकि पत्नी की जिम्मेदारी तो उसकी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर देना पूजा। इन्हीं परिवार वालों के लिए मैंने कभी तुम्हारे स्वास्थ्य की परवाह नहीं की। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मेरी पत्नी हमेशा मेरे घर वालों के लिए एक पैर पर खड़ी रहे, लेकिन मैं आज यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा परिवार भी तुम्हारे लिए कुछ करे। मैंने तुम्हें तो समझा दिया था, लेकिन मैं अपने घर वालों के आगे ही हार गया। जब मेरी माँ, भाई और भाभी ही मेरी मजबूरी को नहीं समझ रहे, तो वह तुम्हें क्या समझेंगे? चुप हो जाओ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने अपनों को समझने में भूल की और इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। पूजा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सिसकते हुए बोली, आपकी भी क्या गलती? हर इंसान अपने परिवार को प्राथमिकता देता है, लेकिन जब परिवार बुरे समय में साथ छोड़ देता है तो वह इंसान खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। उसकी जेठानी उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन सुनकर अनसुना करते हुए उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। केशव को भी अब और अपमानित होना मंजूर नहीं था। वह अपने कमरे में गया और अपना ज़रूरी सामान पैक करने लगा। तभी पीछे से उसकी माँ उसके कमरे में आई और कहने लगी कि तुम लोग अभी कुछ सामान पैक कर लो और जब कहीं रहने की व्यवस्था हो जाए तो आराम से घर छोड़ देना। मैं तुम्हें आज अभी इसी वक्त घर से निकलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। सुनकर केशव गुस्से में बोला, मुझ पर इतना रहम दिखाने की ज़रूरत नहीं। मैं आज अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। और वह रिक्शा बुलाने के लिए चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह बाकी का सामान बाद में आकर ले जाएगा। फिलहाल अब मुझे एक पल भी इस घर में सांस लेने की इच्छा नहीं हो रही। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। पूजा अपने बेटे का सब जरूरी सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर में केशव रिक्शा लेकर आ गया था। पूजा धीरे से बोली, लेकिन इतनी जल्दीबाजी में हम जाएंगे कहाँ? केशव ने कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन तो है ना? अभी मैं टूटा हुआ हूँ, मन बहुत कमज़ोर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने सोचा है कि फ़िलहाल तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। जब तुम्हारा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाएगा तब हम दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी उठाएंगे। तब तक मैं कहीं और रहने का इंतज़ाम भी कर लूँगा, घर गृहस्थी का सामान भी ले लूँगा। उसके बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तुम भी अपनों से मिले हुए जख्मों को तब तक भूल जाओगी शायद। पूजा को भी अब यही सही लगा और वह मायके चली गई। वह पूरे 1 महीने रही। उसकी माँ और भाई ने उसका बहुत ध्यान रखा, उसके बच्चे की बहुत देखभाल की। इधर केशव अपने एक दोस्त के यहाँ रहते हुए अपने लिए एक अलग घर का इंतज़ाम करने में जुटा हुआ था। 1 महीने के बाद आखिरकार वह पूजा को लेने के लिए आ गया। पूजा अपने नए किराए के मकान में पहुंचकर बहुत खुश हुई। कमरा छोटा था, लेकिन वहाँ सुकून और शांति थी। हालांकि अपनों से मिले हुए दर्द को भुलाने में
एक लंबा वक्त लगने वाला था, लेकिन अब उन दोनों ने साथ मिलकर अपने प्रेम और सामंजस्य के बल पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत तो कर ही ली थी। दोस्तों, क्या केशव और पूजा अपनी जगह पर सही थे या फिर पूजा की सास और जेठानी? क्योंकि अगर केशव के बड़े भाई ने भी अपनी पत्नी की परेशानियों को देखते हुए आज से कुछ सालों पहले अपनी पत्नी और परिवार में से अपनी पत्नी को चुना होता, तो शायद आज उसकी पत्नी को भी 15 सालों तक अकेले पूरे घर की जिम्मेदारियां नहीं उठानी पड़ती। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।